मोहम्मद की अजमत इसमें है कि वह खानेदार गृहस्थ पैगंबर हैं। मुसलमान भाई मोहम्मद को इस खुसूसियत को भय अभिमान के साथ पेश कसते हैं कि देखो, जो बात दूसरे पैगंबरों में नहीं है यह मोहम्मद में है। यही मोहम्मद की फजीलत तारीफ है। यह बात मेरे दिल में लगती है। दयानंद बाल ब्रह्मचारी है, वह देवता है। मैं मामूली मनुष्य, उसके ब्रह्मचर्यण को कहाँ पहुँचूं। महात्मा बुद्ध ने शादी की मगर घर से निकल गया। युवावस्था में औरत और बच्चों को अकेला छोड़कर साधु बन गया। मुझे न उस साधुता की चाह है और न उसे अख्तियार करने का हौसला है। ईसा ने घर बार के बसाने का कोई काम ही नहीं किया। मोहम्मद ने शादी की नहीं शादियां की। हर तरह की औरतों से शादियां की, बेवा से, कुंवारी से, बुढ़िया से, जवान से, हाँ एक नवयुवती से भी शादी की। हर किस्म की शादी का रंग देखा। उसके भले बुरे को पढ़ा ही नहीं बल्कि उसने आजमाया भी तथा परखा भी। मोहम्मद एक अनुभवी पैगंबर है। उसके इल्हस की बुनियाद उसका तर्जुबा है। तर्जुबा भी ऐसा कड़वा कि अलमान मोहम्मद ने उसे मीठा घूंट समझकर पी लिया। किस लिए? सिर्फ सबके फायदे के लिए और दूसरों को नसीहत देने के लिए। मोहम्मद की जिंदगी शिक्षाप्रद है, उपदेशों से भरी हुई और इबादतों से भरपूर। वाकई मोहम्मद पंथ प्रदर्शक है। मैं खानेदार, मेरा पैगंबर खानेदार, वह मेरा गुरु और मैं उसका चेला। उपनिषदों में लिखा है, गुरजनों के अच्छे गुणों को ग्रहण करो और बुरी बातों को छोड़ दो। इसी नजरिए से हम आज घर बार वाले, रंगीले, छबीले, रसीले रसूल की जिंदगी की बाबत खानेदारी, गृहस्थाश्रम पर एक रसीली निगाह डालना चाहते हैं। मोहम्मदी तथा गैर मोहम्मदी सब इसको पढ़ने में शरीक हो सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद तो मोहम्मदियों और गैर सुहमसदियों अर्थात दोनों का है। ब्रह्मचारी मोहम्मद की पहली शादी 25 साल की उम्र में हुई। यहाँ तो आर्य समाजियों को भी मानना होगा कि मोहम्मद ने शास्त्र के मुताबिक जिंदगी का पहला हिस्सा कुंवारे रहकर गुजारा। मोहम्मद ब्रह्मचारी था और उसका हक था कि वह शादी करे। हम सबसे पहले एक नज़र मोहम्मद की उसी बहाचर्य अवस्था पर डालना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे बदबूदार दिमाग वाले भी लोग हैं जो नाहक भले मानसों की आदतों पर तथा उनके कर्मों पर और उनके कथन पर शक संदेह करते हैं। हम मोहम्मद को ब्रह्मचारी मानते हैं क्योंकि उसने इस बारे में अपनी शहादत आप दे रखी है। एक मुकाम पर आप कहते हैं कि एक रात मैं एक कुरैशी लड़के के साथ मिलकर रेवड़, भेड्डू आदि चरा रहा था। मैंने उस लड़के से कहा कि अगर तू रेवड़ की पास बानी निगाह बानी करे तो मैं जाऊं, और जिस काम में नौजवान लोग रात गुजारते हैं मैं भी गुजार आऊं। यह कहकर मोहम्मद मक्का चला गया। मगर यहाँ एक शादी की दावत ने उसकी तवज्जह ध्यान अपनी तरफ खींच ली और उसको नींद आ गई। एक और रात वह फिर इसी इरादे से मक्का पहुंचा, मगर स्वर्गीय प्रलोभनों ने उसके दिल को अपने काबू में कर लिया और उसे सोते हुए सुबह हो गई। हयात मोहम्मदी म्योर साहब कृत। हमें मोहम्मद के कौल कथन पर विश्वास है क्योंकि उसे हमामीन कहा गया है। हम मानते हैं कि उसका दिल गुनाह के नतीजे से बचा हुआ था। 2 दफा उसे शैतान ने बरगलाया अर्थात पथ भ्रष्ट किया, मगर ईश्वरीय प्रेरणा ही इसमें मददगार सिद्ध हुई और हमारा रंगीला रसूल उस गुमराहों के गड्ढे से बाल 2 बच गया। उसने अमलन अर्थात शारीरिक रूश से गुनाह नहीं किया। मोहम्मद पूर्ण ब्रह्मचारी था। उसने 25 साल तक की उम्र तक शादी नहीं की और अपनी जवानी की उमंगों के झकोरों से बचता रहा। माई खुदीजा। हम खुदीजा को माई खुदीजा ही कहेंगे क्योंकि उसकी उम्र 40 वर्ष की थी जब वह मोहम्मद के मकान अंतःपुर में आई। बल्कि अगर सच्ची बात लिखी जाए तो यूं कहिए कि मोहम्मद खुद उसके घर में गए थे। मोहम्मद 25 साल के थे। शक्ल और सूरत में खूबसूरत थे, नेक आदत थे, शरीफ घराने के ही नहीं बल्कि शरीफ ठिकाने के भी थे। परंतु खुदीजा बेवा विधवा
थी वह कुरैशी यानी मुहम्मद की जाति बिरादरी की थी। उसके 2 पति मर चुके थे, वह बाल बच्चे वाली थी, परंतु मुहम्मद और उसकी उम्र का यह मुकाबला था कि खुदीजा के पास दौलत थी। जब सौदागरों के झुंड गैर मुल्कों में जाते थे तो यह भी अपने एजेंट रवाना करती थी। खुदा बरकत देता था, तिजारत व्यापार में सवाया ड्योढ़ा मुनाफा होता था। सारा मक्का उसे जानता था। शादियों की दरख्वास्तें भी कई बाके दिलचलों ने दी थी, मगर वह अपनी दौलत और हालत पर संतुष्ट थी। व्यर्थ में वह दुनिया का झंझट अपने सिर पर मोल नहीं लेना चाहती थी। 1 साल उसने मुहम्मद को एजेंट बनाकर व्यापारियों के झुंड के साथ भेजा। वह आमीन था, औसत से ज्यादा लाभ उठाया। मकान की छत पर बैठी खुदीजा देख रही थी कि सामने से एक शुतुर सवार आता हुआ मालूम हुआ। वह कौन था? मुहम्मद। मुहम्मद ने तिजारत का हिसाब दिया और अपनी उजरत लेकर रवाना हुआ। इसकी शर्मदार आंखें, जरूरत से कम बोलना, कुदरती खूबसूरती और व्यापार का खरापन, बेतकल्लुफ की सादगी जो दिल में थी वही जुबान पर तथा वही अमल में बुढ़िया के दिल पर यह बेसाख्तगी स्वाभाविक रूप से असर कर गई और उसे अपनी जिंदगी का शरीक बनाना चाहा। खुदीजा ताहरा पवित्र थी। लोग उसके हुस्न के तथा उसकी दौलत के परवाने थे। यहाँ पर वह खुद परवाना बनके गिरी। फिर ऐसी कौन सी शमा थी जो उसे गिरता देखती और चमक न उठती, मुंह फेर लेती या उससे उल्टा रुख दिखाती। खुदीजा का बाप जिंदा था। उसकी तरफ से अंदेशा था कि वह रास्ते का रोड़ा बनेगा। इसी समय खुदीजा ने एक दावत की। उसमें उसने अपने और मुहम्मद के खानदान वालों को निमंत्रित किया। शराब ढलने लगी। खुदीजा का बाप भी दावत में शामिल हुआ, परंतु वह हद से ज्यादा पी गया। बूढ़ा था, बहक उठा। यही वह मौका था जिसकी ताक में सब लोग थे। उसे शादी के कपड़े पहना दिए गए और उसका खुदीजा का निकाह हो गया। जब उसे होश आया तो वह हक्का बक्का रह गया, मगर पक्षी पिंजरे से निकल चुका था। बड़े और बुजुर्गों का कहना मानना पड़ा। अंततः फिर खामोश रह गया। खैर, मुहम्मद दूल्हा हुए। माई खुदीजा के पति बन उसकी जानो माल के मालिक और रक्षक बने। बचपन में गरीब हो गए थे। बहुत दिनों तक मां की ममता का सुख न देखा था। इस औरत से ब्याह कर लेने पर दोनों मुरादें मिल गई। मुहम्मद उसे चाहे जो भी कहे, परंतु हम तो उसे माई खुदीजा ही कहेंगे। वह हमारी माँ है और आर्य शास्त्रों में एक हालत में औरत को माँ कहा भी है। यह माई खुदीजा की तीसरी शादी थी। माई खुदीजा से मुहम्मद की 6 संतानें हुई, जिनमें 2 लड़के और 4 लड़कियां थी। पहला लड़का कासिम जो 2 बरस का हो